हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले यूवेंटस के बारे में। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो यूवेंटस का जब भी नाम मैं लेता हूँ ना, जब भी मन में मेरा नाम आता है तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है। वो पता है क्या? व्हाट इज यूवेंटस डूइंग। बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा चलता है कि व्हाट इज यूवेंटस डूइंग यार। मतलब मार्केट में कर क्या रही है, सीधी सी बात है, मार्केट में ये कर क्या रहा है। क्योंकि देखिए, साइनिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं किए इन्होंने। अभी आप कहेंगे दो साइनिंग्स किए हैं, लेकिन नहीं, वो दो साइनिंग्स फ्री में किए। लेकिन फिर भी अगर आप इनकी स्क्वाड पर नज़र डालेंगे तो आपको वो दो साइनिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा कम लगेंगे। देखिए, जहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी है वहाँ पर ये बिल्कुल भी साइनिंग्स नहीं किए, उस पोजीशन को बिल्कुल भी रीइंफोर्स नहीं किया यूवेंटस ने। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ, क्या सोच है यहाँ पर मैसिमिलियानो एलेग्री और यूवेंटस के मैनेजमेंट की कि उन्होंने इस तरीके से साइनिंग्स की है। अभी भी ट्रांसफर मार्केट में टाइम है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी एक भी साइनिंग्स नहीं है। भाई आर्सेनल ने साइनिंग की है, आपने देखिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन आर्सेनल ने साइनिंग्स की है। बिल्कुल टॉटेनहम हॉटस्पर से साइनिंग की है, एंटोनियो कॉन्टे हॉटस्पर से साइनिंग की है। और एक दो नहीं, 6 साइनिंग्स की है उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं टीम जो है वो मूव कर रही है इस ट्रांसफर विंडो में। सभी जो है अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ एक बैकअप रख रहे हैं। लेकिन यहाँ यूवेंटस जो है वो थोड़ी सी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है मेरे हिसाब से इस मार्केट में। और यहाँ तक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी साइनिंग कर ली है, नहीं नहीं बोलते हुए 3 साइनिंग्स कर ली है उन्होंने अब तक। तो भाई यूवेंटस को तब कुछ करना ही होगा मार्केट में, ये तो फिक्स्ड है। यूवेंटस मैनेजमेंट और मैसिमिलियानो एलेग्री को सोचना होगा इस बारे में कि वो मार्केट में किस तरीके से मूव करे, क्योंकि अब तक केवल 2 साइनिंग्स की उन्होंने, एक पॉल पोग्बा और दूसरे एनहेल दी मारिया। देखिए, पॉल पोग्बा तो बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं तो कहता हूँ वो साइनिंग बेस्ट है इनके लिए। वापस आए हैं पॉल पोग्बा यूवेंटस में, एक फ्री ट्रांसफर में, फिर से एक और बार फ्री ट्रांसफर में साइन किया है पॉल पोग्बा को यूवेंटस ने। बहुत ही अच्छी साइनिंग है, ये तो मानना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास साइनिंग है मेरे हिसाब से, तो वर्ल्ड क्लास साइनिंग है। मैं कोई भी मतलब खामी नहीं निकालना चाहता पॉल पोग्बा टू यूवेंटस के बारे में। क्योंकि देखिए, पॉल पोग्बा आप सभी को पता है किस क्लास, किस मतलब एक क्लास सेट करते हैं अपने लिए पॉल पोग्बा मिडफील्ड में जब भी वो खेलते हैं। तो जब भी वो अपने बेस्ट में रहते हैं, तो हम सभी ने फ्रांस के लिए खेलते हुए देखा उन्हें, उनके बेस्ट में, उनके प्राइम में। तो पॉल पोग्बा तो वर्ल्ड क्लास साइनिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी साइनिंग की अगर हम बात करें एनहेल दी मारिया, उसमें भी मैं नहीं कहूंगा कि वो खराब साइनिंग, क्योंकि भाई वर्ल्ड क्लास जब आपको फ्री में ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं तो मतलब ये तो मास्टर स्ट्रोक है जब आपको फ्री में पॉल पोग्बा और एनहेल दी मारिया जैसे प्लेयर्स मिले। लेकिन अगर आप दी मारिया को कंपेयर करेंगे पॉल पोग्बा से, कि इन दोनों की साइनिंग्स को अगर आप कंपेयर करें, मैं पोजिशनल कंपेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इन दोनों की साइनिंग्स को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से एनहेल डी मारिया वाली साइनिंग मुझे थोड़ी सी मतलब पॉल पोग्बा के सामने फीका लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप सीधी सी बात करें, एनहेल डी मारिया एक 33 ईयर्स ओल्ड विंगर है, पेस पर अपने रिलाई करते हैं। बिल्कुल हमने गैलेक्टिकोस में खेलते हुए उन्हें देखा है, हमने उन्हें पीएसजी में खेलते हुए देखा है, अर्जेंटीना में मतलब आग लगाते हैं वो जब भी खेलते हैं। लेकिन गिवन हिज एज, एक 33 ईयर्स ओल्ड विंगर जो कि पेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, ड्रिबल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध साल ही दे सकते हैं, मुझे जिस हिसाब से लगता है, अपने बेस्ट शेप में, अपने बेस्ट फॉर्म में। और उनके लिए बिल्कुल अगर डिमारिया के नज़रिए से देखा जाए इस साइनिंग को, तो डिमारिया के नज़रिए से तो बेस्ट साइनिंग है। क्योंकि डिमारिया को कोई एक अच्छी टीम चाहिए थी, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टीम चाहिए थी, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है नवंबर में, और उसके लिए उन्हें बेस्ट शेप में रहना था। और यूवेंटस से अच्छी टीम उन्हें मिल नहीं सकती है, सीधी सी बात है। पीएसजी को छोड़ने के बाद यूवेंटस में फ्री ट्रांसफर, एक आध साल वो खेल सकते हैं बहुत ही अच्छे बेस्ट शेप में, लेकिन उसके बाद क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पोग्बा की बात करें तो यूवेंटस के पास मिडफील्ड में पोजीशन ऑप्शंस थी, माफ कीजिएगा, ऑप्शंस थी मिडफील्ड में। बिल्कुल लोकातिली थे उनके पास एंड्रियन रैबियोट थे, डेनिस जकारिया का ऑप्शन था, वहां पर हुआन क्वाद्राडो खेलते थे। लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे एंडेल डिमारिया की, तो मतलब अटैक में तो थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से मतलब देखने वाले हम एनालिसिस करेंगे, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे आज हम यूवेंटस की टीम का, पूरी तरीके से देखेंगे यूवेंटस की टीम कर क्या रही है, मैसिमिलियानो एलेग्री सोच क्या रहा है इस वक्त। मुझे तो नहीं मालूम क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ अजम्पशंस करने की हम कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। तो गाइस, आप जिस तरीके से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में भी ये दिख रहा होगा, जो स्क्वाड जो जिस तरीके से, जिस फॉर्मेशन में मैसिमिलियानो एलेग्री डिप्लॉय करते हैं, अक्सर 4-4-2 के क्लासिक फॉर्मेशन में वो जाते हैं। अगर हम नजर डालें तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अप टॉप फेडेरिको किएजा और व्लाहोविच, और 4-4-2 उसके पीछे। अगर हम एट करंट जिस तरीके की यूवेंटस की मतलब स्क्वाड है अभी, जो साइनिंग्स की है या फिर जो डिपार्चर्स हुए उसके बाद अगर हम देखें, तो मैंने एक स्क्वाड बनाई है जिस तरीके से यूवेंटस नेक्स्ट सीजन जो है डिप्लॉय कर सकती है अपने फील्ड में।
तो अगर आप नजर डालें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सीजर्सनी और पेरिन। देखिए गोलकीपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजर्सनी एक अच्छे खासे कीपर है, बहुत बार वो मतलब सेव्स करते हैं इस तरीके से, मतलब अच्छे 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 गोलकीपर है। और एक बैकअप की अगर आप बात करें तो पेरिन एक अच्छे बैकअप है उनके, तो गोलकीपिंग में उतनी कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, उन्हें कोई गोलकीपर साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुफॉन वाली मतलब लेवल खोज रहे हैं तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि फिर तो बुफॉन वाली लेवल तो अभी आपको मिलेगी नहीं उस तरीके से। लेकिन सीजर्सनी और पेरिन एक अच्छे गोलकीपर है, जिस तरीके से उनका रिजल्ट्स रहा है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लेफ्ट बैक एलेक्सैंड्रो और लूका पेलेग्रीनी दिखेंगे आपको। सैंड्रो एक बहुत ही अच्छे मतलब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, एक्सपीरियंस्ड ब्राजीलियन प्लेयर जो कि आपको लेफ्ट बैक में देखने को मिलेंगे। एलेक्स सैंड्रो अच्छे प्लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट बैक में। एज अ सब्स्टिट्यूट आपके पास लूका पेलेग्रीनी का ऑप्शन है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट बैक में। लेकिन और राइट बैक में भी आपको उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें तो डैनिलो और मटिया डी स्किग्लियो जो कि एज अ सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी। तो देखिए डैनिलो और मटिया डी स्किग्लियो जो है वो राइट बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है यूवेंटस की? प्रॉब्लम आती है इनके सेंटर बैक एरिया में। अगर आप नजर डालें इस सेंटर बैक एरिया को तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है और डेलिक्ट भी जा चुके हैं, एक बहुत बड़ा डिपार्चर, एक गैप वहां दिख रहा है हमें, डेलिक्ट जा चुके हैं। और अगर आप इनके सेंटर बैक एरिया को देखें तो एक डैनियले रुगानी और बोनाशी, बिल्कुल रुगानी एक 29 ईयर्स ऑफ एज, नेशनल टीम में उतना मौका मिला है नहीं इन्हें। बोनाशी बिल्कुल एक लेजेंड रह चुके हैं यूवेंटस के लिए, इटालियन टीम के लिए भी, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है बोनाशी। लेकिन ये भी आपको कितने ही साल देंगे, 35 ईयर्स के ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मतलब आपको बिल्कुल आपको चाहिए, ऑप्शंस चाहिए वहां पर। डेलिक्ट जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था वो तो चले गए बायर्न म्यूनिख, तो अब आपको बिल्कुल ऑप्शन चाहिए। अगर आप बैकअप देखें तो एलेसैंड्रो सीटी और गैटी, बिल्कुल गैटी को हमने खेलते हुए देखा था इटाली जो यूएफए नेशंस लीग में खेली थी, उसमें हमने गैटी को खेलते हुए देखा था और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी गैटी ने, तो अच्छे प्लेयर है। देखिए ये बैकअप्स आप रख सकते हैं, लेकिन तब आप रख सकते हैं जब आपके आगे मतलब जो फ्रंट, जो आपके फर्स्ट चॉइस दो सेंटर बैक्स होने चाहिए वो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। और अभी तो मुझे वो दिख नहीं रही है, वो बनुशी और शेलेनी वाली पार्टनरशिप तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है कि डेनियले रुगानी को आप फर्स्ट चॉइस नहीं कह सकते। बोनाशी एक 35 ईयर्स एज सेंटर बैक, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही साल आपको वो दे सकते हैं। उसके बाद क्या आपको सोचना होगा इसके बारे में, मैसेमिलियानो एलेग्री को तो बिल्कुल सोचना होगा। तो सेंटर बैक्स मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगी एक चैंपियंस लीग टीम के हिसाब से, नहीं तो ये ठीक है, एक चैंपियंस लीग टीम हिसाब से अगर आप बात करें तो थोड़ी सेंटर बैक्स मुझे वीक लगी। और याद रखिए मैंने एक वीडियो में भी अपने बताया था कि डिफेंसेस मेक यू विन टाइटल्स, बिल्कुल, तो डिफेंस आपको स्ट्रांग रखना होगा और ये बात एलेग्री मुझसे अच्छा जानते हैं। तो ये तो देखिए बात हो गई डिफेंस की, सीधी सी बात है, ये बात हो गई डिफेंस की। अगर हम मिडफील्ड में आए तो आपको दिखेगा यहाँ पर एंड्रियन रैबियोट एज ए लेफ्ट मिडफील्डर 4-4-2 की फॉर्मेशन पर अगर हम नजर डालेंगे तो रैबियो जो है वो आपके वजह से लेफ्ट मिडफील्डर दिखेंगे। पॉल पोग्बा और लोकातेली, बिल्कुल पॉल पोग्बा मिडफील्ड में ऑप्शंस है यूवेंटस के पास। पॉल पोग्बा मतलब मैं तो समझ ही रहा हूँ कि किस तरीके से मतलब एमएससी मिलानो एलेग्री जो है वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं पॉल पोग्बा को फील्ड में। उनके बैकअप में लोकातेली है जो कि एज ए लेफ्ट मिडफील्डर भी खेल सकते हैं रैबियो के साथ। आर्थर और डेनिस जकारिया एक वर्ल्ड क्लास स्विस टैलेंट आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ आर्थर एक और बहुत ही अच्छे ब्राजीलियन बैकअप जो आप कह सकते हैं वो कर सकते हैं वहां पर। साथ ही साथ राइट विंग बैक में आपको क्वाद्राडो दिखेंगे जो कि बहुत सालों से ये काम करते आए यूवेंटस के लिए, और उनके बैकअप में आपको मैकीनी एक अमेरिकन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। तो मिडफील्ड में उतनी कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल मिडफील्ड में उतनी तो कोई तकलीफ नहीं है यूवेंटस को और मैसेमिलियानो एलेग्री को। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है मेन, जो कि अटैक है इनका। अटैक की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे अटैक में कौन, मैं उंगलियों में गिन दूंगा इनके अटैकर्स को, और वो भी ये 4 ही उंगली काफी है, वो 5वां उंगली पूरे हाथ भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बात करें तो। फेडेरिको किएजा जो कि अभी इंजरी से वापस आए, एक लॉन्ग टर्म इंजरी था उनका, 6-7 महीने बाहर। फिर उसके बाद एनएल दी मारिया एक 33 ईयर्स ऑफ एज विंगर जो कि अभी आपकी टीम में आए हैं। डूसान व्लाहोविच और मोइस्किन जो कि दोनों के दोनों 20-22 साल के प्लेयर्स हैं। तो आप पीछे से समझ सकते हैं कि मतलब एक चैंपियंस लीग टीम के हिसाब से ये मतलब मुझे तो उतनी कुछ खास स्क्वाड नहीं दिख रही है, और मैं तो इस टीम को स्कूदेतो भी जीतते हुए नहीं देख रहा हूँ इनफैक्ट, क्योंकि सामने इंटर मिलान है, सामने आपके एसी मिलान है जो कि अपने आप को एक और बार रीइग्नाइट कर रही है। वो पिछले वाली बिल्कुल जो पुरानी इंटर मिलान थी, माफी कीजिएगा एसी मिलान थी, उसे रीइग्नाइट करी वो चैंपियंस वाली एसी मिलान को। बिल्कुल अगर आप इंटर की बात करें तो रोमेलू लुकाकू और लोटारो मार्टिनेज इज बैक,
मतलब समझ सकते हैं कि क्या ही हो सकता है स्कूदेतो की रेस में। वहाँ रोमा इंतजार कर रही है, बिल्कुल रोमा और होजे मरीनो के अंडर, और डिबाला को आपने छोड़ दिया है इतनी आसानी से। तो अगर आप देखें तो मतलब मुझे तो नहीं लगता यार कि मतलब कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप जिस तरीके की माइंड अगर आप नज़र डालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि देख सकते हैं यहाँ पर व्लाहोविच, यहाँ पर डिमारिया। मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, डिपार्चर्स अगर किसी टीम में होती है ना, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जितने डिपार्चर्स हो उतने साइनिंग्स होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जितने डिपार्चर्स हुए उसे कंपेंसेट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर सिटी है तो वो अलग चीज़ है, वो अलग कहानी है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास तो अबंडेंस ऑफ प्लेयर्स है, बिल्कुल वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूवेंटस के लिए वो प्रॉब्लम है। उन्होंने डिबाला, अगर आप डिपार्चर्स को गिनेंगे, उन्होंने डिबाला को जाने दिया, उन्होंने बेनार्देशी को रिलीज कर दिया, ठीक है, उन्होंने डेलिक्ट को वहाँ से डेलिक्ट रिलीज हो गए, चले गए हैं, और एक और प्लेयर आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा उस प्लेयर का नाम, बिल्कुल अल्वारो मोराटा का लोन डील जो है वो खत्म हो चुका है। तो 4 प्लेयर्स गए हैं, एक स्ट्राइकर अल्वारो मोराटा, paulo डिबाला, आपके क्रिएटर जो थे paulo डिबाला वो जा चुके हैं, जो आपके नंबर 10 सालों से खेलते आए हैं वो चले गए। और उनका अपने, अगर आप सोच रहे हैं कि डिमारिया जो है वो होने वाले हैं, तो मतलब आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो डिमारिया को जैसे भी खेलते हुए देखा हूँ एज अ प्रोलिफिक विंगर या फिर एज एन इन्वर्टेड विंगर में खेलते हुए देखा हूँ अक्सर डिमारिया को। मैं तो एज अ क्रिएटर तो मैं नहीं देखता हूँ डिमारिया को। अब डिबाला और डिमारिया के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बहुत ही अलग प्लेयर्स हैं। आपने नंबर 10 को जाने दिया है, डिमारिया आए, अब क्रिएट कौन करेगा? बिल्कुल मैसेमिलियानो एलेग्री यही सोच रहे हैं कि वो पॉल पोग्बा को एज अ क्रिएटर वाले रोल में डाल सकते हैं, और ये सही सोच रहे हैं वो कि पोग्बा जो एज अ क्रिएटर खेल सकते हैं, क्योंकि आप सबने देखा उनकी जो वो जो इंसाइसिव रन्स होते हैं बॉक्स के अंदर, जिस तरीके से आंखें हैं पॉल पोग्बा के पास, उन इंसाइसिव रन्स को ढूंढ के वो लॉन्ग बॉल्स डालना, मतलब वो तो अलग ही लेवल की है। तो पॉल पोग्बा वो कर सकते हैं, वो मतलब एक क्रिएटर वाला रोल। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये यूवेंटस की टीम चैंपियंस लीग या स्कुदेतो के लिए मतलब कंटेंडर्स भी आप नहीं कह सकते हैं। किसी तरीके से इस बार क्वालिफाई मतलब टॉप 4 में रहे हैं सीरिया में, जिस तरीके से चैंपियंस लीग में क्वालिफाई किए इन्होंने, लेकिन थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। अब बहुत लोग सवाल उठाएंगे कि क्या इज मैसेमिलियानो एलेग्री इज द राइट मैन, तो मैं कहूँगा यार वो राइट मैन तो है, क्योंकि 11 टाइटल्स जीते हुए, 5 रेगुलर स्कुदेतो जीता है कंजिक्यूटिव, वो भी जीता है, 5 रेगुलर स्कुदेतो उन्होंने जिताई है यूवेंटस को। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ही इज़ नॉट द राइट मैन, ही इज़ द मैन। बिल्कुल वो ये काम करते हैं, एक ओल्ड स्कूल फुटबॉलिंग स्टाइल है उनका। एक और मैं आपको दिखा दूँ, एक और जो है मैं 4-3-3 फॉर्मेशन में अगर आपको दिखाऊँ तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फिट लग रही है यूवेंटस टीम। बिल्कुल अगर आप नज़र डालेंगे इस 4-3-3 के फॉर्मेशन में, जो कि मुझे लगता है इसमें भी जा सकती है मैसेमिलियानो एलेग्री या फिर यूवेंटस की टीम, अगर आप नज़र डालें इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-3-3, बैक 4 तो वही रहेगा, मतलब बैक 4 में आपके पास ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल एक और चीज़ जो भी यूवेंटस करने जा रही थी मेरे हिसाब से, एक तो गैब्रियल मघालेस के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाया था, जो आर्सेनल के सेंटर बैक है, लेकिन वो इंटरेस्ट अभी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और प्लेयर मतलब डेलिक्ट का, बिल्कुल डेलिक्ट गया है तो उनका एक बैकअप तो चाहिए ही होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो एक बैकअप जो है वो शायद देख रहा है मैसेमिलियानो एलेग्री, और वो शायद एक सेंटर बैक है, एक ब्राजीलियन सेंटर बैक, आई थिंक ग्लेसन ब्रेमर नाम है उनका, जो कि टोरिनो के लिए खेलते हैं। बिल्कुल एक 30 मिलियन यूरोस प्राइस में शायद ग्लेसन ब्रेमर, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो अच्छे टैकल्स करते हैं वो, तो वो आ सकते हैं यूवेंटस में। लेकिन इंटर मिलान भी अभी लगी हुई है उनके पीछे, तो देखना होगा कि क्या वो यूवेंटस आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनका आना बहुत ज़रूरी है, मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूवेंटस में, उनकी ज़रूरत है यूवेंटस में ग्लेसन ब्रेमर की अगर आप बात करें तो। लेकिन अगर अब मैं आपको इस फॉर्मेशन में अगर हम आए तो देखिए ये फॉर्मेशन जो है मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है यूवेंटस के लिए। भले आपके विंग्स में उतने कोई ऑप्शंस आप देख सकते हैं नहीं मिलेंगे, फेडेरिको किएज़ा और डिमारिया, मतलब लेफ्ट विंग में आपको लोन फेडेरिको किएज़ा और राइट बैक में आपको, मतलब माफ कीजिएगा, राइट विंग में आपको डिमारिया देखने को मिलेंगे। अप टॉप व्लाहोविच और मोइस्कीन, बिल्कुल कीन आपके लिए विंग्स में भी खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको यहाँ पर तो चाहिए किएज़ा और डिमारिया, इन दोनों का बैकअप्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल इन दोनों का मतलब सब्स्टिट्यूट्स में आपको प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं किएज़ा अभी इंजर्ड, एक लॉन्ग टर्म इंजरी उनको हुई थी, डिमारिया एक 33 ईयर्स ऑफ एज प्लेयर है, तो मतलब यहाँ तो यूवेंटस को साइनिंग्स करनी होगी। और अगर आप जहाँ तक यहाँ बात करें
सेंटर मिडफील्ड, यहाँ पर मिडफील्ड जो है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है इस फॉर्मेशन की। अगर आप बात करें 4-3-3 की तो बिल्कुल रैबियो, मैकीनी, पॉल पोग्बा, लोकातेली, जकारिया और आर्थर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिडफील्ड मुझे दिख रही है। डेनिस जकारिया और आर्थर जो है बहुत ही तरीके से पिवट की तरीके से काम कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप बात करें आगे मतलब अप टॉप एज ए क्रिएटर, तो एंडियन रैबियोट और मैकीनी जो है वो थोड़ा सा डीप ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे डबल पिवट बना करके। अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल पिवट बना सकते हैं डेनिस जकारिया के साथ एंडियन रैबियो, और पॉल पोग्बा जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएटर का रोल जो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ बॉल स्प्रेड कर सकते हैं। उनके पास वो आंखें, मैंने जिस तरीके से बताया, वो बॉल्स बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। लोकातेली भी वही काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो गाइस देखिए, ये तो थी पूरी तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूवेंटस की टीम जो है वो लाइनअप कर सकती है नेक्स्ट सीजन। मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा है अभी, तो फिलहाल यही जो है। अगर आगे कुछ साइनिंग्स होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी यूवेंटस के लिए। तो गाइस देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मास्सिमिलियानो एलेग्री को चले जाना चाहिए, तो इनफैक्ट मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मार्केट में आपको उस तरीके से मैनेजर्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जिदान है वहाँ, लेकिन फिर भी मतलब जिदान यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो फ्रांस नेशनल टीम को देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, मास्सिमिलियानो एलेग्री इज द राइट मैन, मुझे जिस तरीके से लगता है। शॉर्ट पासेस में अटैक करते हैं, और जिस दिन वो काम करते ही है, उनकी फॉर्मेशन, उनकी जो टैक्टिक्स है वो काम करती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और यहाँ पर और थोड़ा मोड़ा ये भी है कि जो मास्सिमिलियानो एलेग्री है वो थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल इंडिविजुअलिटी में भी थोड़ा ध्यान देते हैं वो, कि प्लेयर जो इंडिविजुअली कुछ क्रिएट करे। और यहाँ पर उनके पास वो प्लेयर्स है, डिमारिया जो इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर सकते हैं उस राइट विंग में। अगर आप बात करें पॉल पोग्बा की, हम सभी जानते हैं उनकी लॉन्ग रेंजर्स, फ्री किक्स ले सकते हैं वो, कॉर्नर किक्स ले सकते हैं, सेट पीस में एक थ्रेट है वो, हाइट उनकी अच्छी है, डिफेंड करते हैं वो पीछे से आकर के। तो पॉल पोग्बा इज द राइट मैन मेरे से यूवेंटस के मिडफील्ड की अगर हम बात करें। बाकी तो अब देख ही सकते हैं, विंग्स में ऑप्शंस नहीं है उनके पास, विंग्स में उन्हें ऑप्शंस चाहिए। अब विंगर्स है उनके पास, एक डी ग्रासा नाम के एक विंगर है, एक फेलिक्स कोरिया फेलिक्स नाम के एक पोर्टुगीज प्लेयर है। तो वो प्लेयर्स है जो खेल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यंगस्टर है, तो मेरे हिसाब से उन्हें बैकअप्स चाहिए। और डिफेंस में तो बिल्कुल चाहिए। ग्लीसन ब्रेमर भी अगर आते हैं तो मेरे हिसाब से एक आध और सेंटर बैक की ज़रूरत होगी यूवेंटस को चैंपियंस लीग में, टॉप फ्लाइट फुटबॉल में, एक बेस्ट लेवल में परफॉर्म करने के लिए। तो गाइज ये थी पूरी की पूरी वीडियो एक यूवेंटस के ऊपर जो मैंने बनाया था, एनालाइज किया, मैं एनालिसिस हमने किया यहाँ पर यूवेंटस की पूरी प्लेइंग 11 जो कि नेक्स्ट सीजन के लिए हो सकती है। मास्सिमिलियानो एलेग्री के बारे में हमने बात किया, साथ ही साथ उनके साइनिंग्स के बारे में हमने बात किया, और क्या साइनिंग्स वो कर सकती है, क्या पोजीशन ऐसी है जहाँ पर वो थोड़ी सी लैक करती है, वहाँ पर साइनिंग्स वो कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। एक पूरी तरीके से मतलब एक ऑल राउंड अप मैंने दे दिया यूवेंटस के बारे में। सो गाइस यही था पूरा का पूरा लेखा जोखा जो हो सकता था यूवेंटस का। और अगर आपको ऐसे ही फुटबॉलिंग कंटेंट्स लगातार जानते रहना है और हमेशा आपको अपडेटेड रहना है फुटबॉलिंग कंटेंट से, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और गाइस ऐसे ही आपको सारे के सारे टीमों की मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं बार्सिलोना के बारे में थोड़ा ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है, मैं बार्सिलोना फ़ैन, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सारे क्लब्स के लिए भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा गाइस। और अगर कोई बार्सिलोना फैन इस वीडियो को देख रहा है, तो कल एक मैच है बार्सिलोना का, एक फ्रेंडली मैच हो सकता है, वहाँ पर आपको कुछ नए नाम दिखे जैसे कि रफीनिया और डेम्बेले, तो वो मैच आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप नहीं भी देखते हैं तो आपको पोस्ट मैच एनालिसिस इसी चैनल पर मिल जाएगा कल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई एम अहमद, टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।